अरे जेठ जी, आप ये क्या करते रहते हैं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, कहीं पे भी कुछ भी। अरे कशिश, क्या हुआ? और इसमें बुराई क्या है? आखिर तुम मेरी होने वाली वाइफ जो हो। वाइफ नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। आप भूल कैसे जाते हो? आपके छोटे भाई की बीवी हूँ मैं। अरे छोटे भाई की बीवी हो तो हमेशा थोड़ा ना रहोगे उसकी बीवी। किसी दिन मेरी बीवी बनोगी ना। बीवी तो आपकी हर रात बनती हूँ मैं, सुहागरात जो बनाते हो हर डेली। और वैसे भी आपको ये शर्म नहीं है, कहीं पे भी खुलेआम डाल देते हो आप सीधा। अरे यार, जो खुले में डालने में मज़ा है ना, वो बंद में बिल्कुल भी नहीं है। अरे जेठ जी, इसको ना खुलेआम मत चुबाया करो। कहीं मुझे चुभे और मेरी चीखे आवाज़ सीधा मेरे पति के कान में जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मामला गलत हो जाएगा। देखो कशिश, ये मेरे छोटे भाई की धमकी तो मुझे दिया मत करो। अगर उससे तुम्हारी इतनी फिक्र होती ना तो तुम्हें छोड़कर ना पूरा पूरा दिन ऑफिस में नहीं पड़ा रहता। अरे तुम्हें समय देता, वक्त देता, तुम्हारे साथ रोमांटिक बातें करता। बल्कि वो तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करता, मैं करता हूँ। तो मैं ही चुभाऊंगा ना तुम्हारे। अरे जेठ जी, मैंने कोई बुरा लगने वाली बात तो नहीं बोली। अरे मेरा पति तो बाहर रहता है, चलो ये बात मैं मानती हूँ। पर आपकी बीवी तो घर में रहती है, कहीं उसे पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कशिश, उसे ना इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना, उससे ज़्यादा उससे भी करता हूँ। अब एक औरत की जो ज़रूरत है वो पूरी होती रहती है, तो उसे क्या मतलब मैं कहीं भी मुंह मारूं। अगर उसने मुंह मारना चालू कर दिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कशिश, ऐसा ना पहली बात तो कभी होगा नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर ना पूरा भरोसा है कि मैं तुम दोनों को संभाल सकता हूँ। तो उसके कहीं और जाने का तो चांस ही नहीं है। आपको नहीं पता जेठ जी, यहाँ पर ना छोटी छोटी बातों में रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और ये जो काम हम कर रहे हैं ना, ये बहुत बुरा काम है। और तुम्हारी बीवी को पता लग जाएगा तो फिर आप क्या ही करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप। आपका तलाक हो जाएगा बस। अरे जब ये तलाक होना होगा ना तब हो जाएगा। मुझे वैसे भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कल की जाती ना आज छोड़ कर चली जाए मुझे। मुझे तो फ़र्क पड़ता है सिर्फ तुम्हारी जुदाई से। बस तुम मुझसे दूर मत होना। अगर तुम मुझसे दूर हो गई ना तो मैं रह नहीं पाऊँगा। फर्क जुदाई से लगता है या? इतना तो तुम समझदार हो कशिश। देखो, अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में हूँ तो किसी न किसी वजह से होऊंगा। अब वो मज़ा मुझे उसमें नहीं आता, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरा भाई भी शायद तुम्हें वो मज़ा नहीं दे पाता जो मज़े मैं तुम्हें देता हूँ, तभी तो तुम मेरे साथ हो। देखो जेठ जी, आप मेरे पति के ऊपर मत जाओ। रही बात खुश करने की, तो वो खुश तो अच्छे तरीके से करता है। पर बस यही बात है कि वो टाइम नहीं दे पाता मुझे। जितनी ज़रूरत मुझे है वो उतनी ज़रूरत मेरी कर नहीं पाता है। इस वजह से मैं आपके साथ हूँ। और आप लॉन्ग टाइम तक टिकते हैं, इसलिए भी आपके साथ हूँ मैं। तभी तो कह रहा हूँ मैं कि खाली टाइम देना ज़रूरी नहीं होता। अरे एक लेडीज़ को जो चाहिए होता ना, वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसकी सेटिस्फैक्शन, यानी कि एक लेडीज़ को सेटिस्फैक्शन, यानी कि एक लेडीज़ को सेटिस्फाई करना। अब मैं तुम्हें सेटिस्फाई करता हूँ, तुम्हारा पति नहीं कर पाता। और अगर मैं उसके बारे में कुछ कह भी रहा हूँ तो मेरा छोटा भाई है, अरे हक बनता है मेरा, मैं उसे कुछ भी कह सकता हूँ। तुम बुरा क्यों मान रहे हो? बुरा क्यों ना मानूं? वो आपके भाई के साथ साथ मेरा पति भी तो है। और वैसे भी मेरा पति घर पे नहीं रहता, इसलिए आप सब कुछ कर पा रहे हैं। अगर वो जिस दिन घर पे रहने लगा ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे पति के बारे में कुछ भी मत बोलो आप। अरे यार, तुम तो नाराज़ हो गई। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। खैर ये सब छोड़ो ना, हम भी कल लड़ाई झगड़े में पड़ गए। अरे बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। अगर ये समय भी हम ऐसे लड़ाई झगड़े में बिता देंगे तो प्यार कब करेंगे? सबका कहने का मतलब वही होता है, बस आपको बातें पलटना बहुत अच्छे तरीके से आता है। और रही बात देने की, तो आज तो मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। अरे क्या हो गया? प्रॉब्लम है? अरे यार, ये प्रॉब्लम भी आज ही होनी थी क्या? आज देखो ना, कितने दिनों बाद तो यार मौका मिला है। कितने दिनों बाद? अभी आपने कल ही तो किया था। क्यों झूठ बोलते हो आप मुझसे? यार वो भी करना कोई करना था, जल्दबाजी में सब लोग घर पे थे। आज इतने टाइम बाद तो मौका मिला है। देखो ना, मेरी वाइफ भी ना सोई पड़ी है, उसको होश ही नहीं है। देखो, मैं इस तकलीफ के साथ आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और अगर आपको कुछ करना है ना, तो अपनी वाइफ के साथ करो, मेरे साथ नहीं। क्योंकि मैं ये दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, वैसे ही मेरे बहुत ज़्यादा पेन है। अरे यार, तो हम वो सब नहीं करेंगे ना, हम ऐसे रोमांस कर लेते हैं। रोमांस करने से ना आपका खड़ा हो जाता है दीवार जितनी। तो बख्श दो महाराज जी। तो यार अब क्या करूँ, इसको कैसे शांत करूँ? अपनी बीवी के जाके डालो ना। अपनी बीवी से बोलो कि टांगे फैलाए और उसके अंदर डालो। मेरे को बख्शो आज के दिन। यार अगर मुझे बीवी के साथ ये सब करना होता तो तुम्हारे पास क्यों आता? बीवी के पास ना चला जाता? 3 दिन
3 दिन तक आप मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं बोल सकते, ना कि मेरा पति भी बोल सकता। तो मेरा पति तो मुझे बहुत समझता है, अगर आप नहीं समझ सकते तो वो आपकी टेंशन है। अरे यार मैं तो समझ जाऊंगा, पर इसका क्या करूं, इसे कैसे समझाऊं? ये तो तुम्हारा दीवाना है ना, तुम्हारे बिना इसका मन ही नहीं लगता कहीं, बस ये तो तुम्हारे पास आने के बहाने ढूंढता है। देखो, मैं नहीं कर सकती, अब इसको समझाना तुम्हारा खुद का काम है। तो मैं इस हालत में कुछ भी नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे कशिश, अरे मेरी बात तो सुनो कशिश। अबे यार, अब क्या करूं, अब इसको कैसे शांत करूं? लगता है आज मुझे अपनी बीवी के पास ही जाना पड़ेगा, तभी मेरी आग बुझेगी।